अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्रिक टाइम के एक और एपिसोड में आपके साथ हाजिर हैं। भाई वाह, अफगानिस्तान तो कमाल कर रही है जी। अफगानिस्तान ने पहले हराया साउथ अफ्रीका को, फिर नहीं, साउथ अफ्रीका को तो हराया ही नहीं है। पहले ऑस्ट्रेलिया को हराया है, इंग्लैंड नहीं को नहीं, हराया। ऑस्ट्रेलिया को भी नहीं हराया, इंग्लैंड इंग्लैंड को को हराया हराया। है। अच्छा, इंग्लैंड को हराया, फिर उसने हराया पाकिस्तान को। पाकिस्तान को जो उन्होंने हराया वो तो बहुत ही कन्विंसिंग था। तो इवन आज जो उन्होंने हराया श्रीलंका को, वो भी बहुत ही कन्विंसिंग था। जनाब अरसलान साहब, क्या बोलेंगे जी, अफगानिस्तान को क्या हो गया है? अफगानिस्तान को अगर आप देखें एज एज अ टीम तो बड़ी कंप्लीट टीम आपको नज़र आएगी। इन मेरे ख्याल में जो रीज़न है अफगानिस्तान के जीतने का, जितने भी मैचेस वो जीत रहे हैं, उनकी जो बॉलिंग है वो म, अगर आप इस टाइम इंडिया की बॉलिंग को हटा के कोई भी और बॉलिंग देखें, इस टाइम अफगानिस्तान की एक टीम ऐसी है जिनकी बॉलिंग बहुत स्ट्रांग है। वो क्यों हुई है स्पिन पता है बॉलिंग। आपको? वो पाकिस्तानी यहाँ से अफगानियों को निकाल रहे हैं, वो सारा गुस्सा वहां निकल रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखें, अफगानिस्तान के अंदर टैलेंट तो है, नो डाउट, और लेकिन अगर आप उनकी बॉलिंग देखें, सही डिसिप्लिन बॉलिंग उन्होंने करवाई है। आप उनकी बॉलिंग में स्पिन बॉलिंग स्पेशली आप देखो। पिच बेशक आपकी फ्लैट पिच है, बट वो आपको, अगर आप देखोगे उनकी लाइन, वो अगर उसी कंसिस्टेंट लाइन के साथ बॉलिंग करवाएंगे तो उस पर तो आपको विकेट मिलेगी। तो नहीं तो मेरे ख्याल आपको नहीं में लगता कि उनकी बैटिंग भी अच्छा कर रही है? पाकिस्तान के खिलाफ मैच उन्होंने उनकी बॉलिंग ने तो नहीं उनको जितवाया, उनकी बैटिंग ने 282 84 रन 2 विकेटों पे चेज कर दिया। आज 240 चेज करना था, 3 विकेटों पे चेज कर दिया उन्होंने। हाँ, मुझे तो लगता है उनकी बैटिंग जितवा रही है उनको बॉलिंग के बजाय। मेरे ख्याल में बैटिंग है, नो डाउट, बट बॉलिंग का एक ऐसा फैक्टर है, बॉलिंग इतनी अच्छी होनी कि बॉलिंग में जब आपको इतना अच्छा वो रिजल्ट आ रहा है ना, तो फिर बैटिंग में आप वो चेज करने के लिए आप जाते हो। आप वो कितने कन्विंसिंगली वो जीत रहे हैं वो मैचेस। चले, एक सवाल है। और इवन आप बॉलिंग में देख लो कि मतलब बेशक 280 स्कोर अगर हम सोच रहे होते हैं बहुत अच्छा स्कोर है, इंडिया की कंडीशंस में अगर आप 280 स्कोर किसी भी टीम को देंगे तो 280 आपको आजकल लगता है के। कि पाकिस्तान को 280 का टारगेट मिले, वो 2 विकेटों पे चेज कर लेगा? पाकिस्तान को आप नहीं कह सकते, बट सिर्फ ये एक चीज़ है कि कोई भी और टीम है तो 280 इतना कोई बड़ा टारगेट नहीं है कि आप कहेंगे इंडियन पिचेस पे या इंडियन कंडीशंस में 280 बहुत नहीं अच्छा टारगेट देखें है। ना, अगर हम इस तरह देखें, नेदरलैंड ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ किए कोई 240 और न्यूजीलैंड नेदरलैंड ने अफ्रीका को हरा दिया। वो मैच अफ्रीका चेज कर रहा था। पाकिस्तान के खिलाफ अफ्रीका 270 चेज कर रहा था, ऑलमोस्ट वो हार गए थे, बस आखिर पे गुड लक चल गई उनकी। इसी तरह इंडिया के खिलाफ इंग्लैंड 230 चेज कर रहा था, उनसे चेज नहीं हुआ। मतलब ये है कि अफगानिस्तान बैटिंग अच्छी कर रहा है। 230 या 240 भी 2 3 विकेटों पे चेज करना एक बेहतरीन बैटिंग, वो यानी एक्सपीरियंस दिखा रही है। उसके अलावा ऐसे ही है। 280 पाकिस्तान के खिलाफ 2 विकेटों पे चेज करना, वो भी दिखाता है कि वो बड़े मेच्योर हो गए हैं। सेकेंडली ये है कि अगर अफगानिस्तान को ओवरऑल एज ए यूनिट देखें ना, तो उनमें एक चीज़ जो सबसे आपको यानी फैसिनेटिंग नज़र आती है ना, वो उनका अटैकिंग माइंडसेट है। यानी वो बॉलिंग कर रहे होते हैं ना, तो तब भी अटैकिंग कर रहे होते हैं। यानी उनकी हर टाइम मतलब यही कोशिश होती है कि हमने विकेट्स लेनी है। तो साथ में फील्डिंग भी उनकी बड़ी बेहतरीन है। और जब बैटिंग कर रहे होते हैं ना, बैटिंग करते हुए भी वो एक अटैकिंग एस्पेक्ट नज़र आता है। आज मैं स्टैट्स देख रहा था क्रिक इन्फो पे कि पाकिस्तान जो टीम है उसका पावर प्ले के अंदर सबसे कम अटैकिंग शॉट्स हैं। यानी जितनी भी टीम्स खेल रही है ना, सबसे कम जो अटैकिंग शॉट्स की परसेंटेज है ना, वो पाकिस्तान की है। पाकिस्तान की आई थिंक 13% है। बाकी जो सबसे टॉप पे टीम्स हैं उनकी आई थिंक 25% तक है। तो यानी पाकिस्तान का कंपैरेटिवली अटैकिंग शॉट्स में मतलब बहुत ही नीचे, 10 11वें 10वें नंबर पे थी। ये इस वर्ल्ड कप की बात करें तो यानी अटैकिंग अप्रोच जो है ना, ये भी बड़ा मैटर करती है। एक और बड़ा इशू चल रहा है, आज अफगानिस्तान ने बहुत बढ़िया खेला, बड़ा वन साइडेड सा मैच जीता, उसके लिए अफगानिस्तान की टीम को वंस अगेन बहुत बहुत मुबारक। एक और बड़ा इशू चल रहा है पाकिस्तान टीम के प्लेयर्स के बारे में, सुनने में आ रहा है कि 5 महीने हो गए उनको तनख्वाहें नहीं मिली। बिल्कुल ऐसे ही है। और वो शायद इनकी वो कन्फ्लिक्ट इस वजह से बना हुआ है कि जो इनको स्पॉन्सर्ड जो कंपनीज हैं, अब काफ़ी सारे प्लेयर्स ने वो स्पॉन्सर एड्स अपने जो यूनिफॉर्म है पाकिस्तान का, उस पे उन्होंने लगवाने से इनकार किया कि भाई हम नहीं ये स्पॉन्सर्ड ऐड लगवाएंगे, क्योंकि बैट्स वाले हैं, जैसे बैटिंग ऐप्स हैं ना, इस तरह से। उस वजह से वो पीसीबी और ज़ाहिर है वो जो भी
स्पॉन्सरशिप वाली कंपनीज हैं, उनके आपस में जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे, अब पीसीबी का ये स्टैंड है जी, उन्होंने 5 माह से उनको सैलरीज नहीं दी, तो ये भी एक कह लें कि बड़ा एक कंसर्निंग चीज़ है। प्लेयर्स का ये मानना है ना कि 5 माह से सैलरीज नहीं दी। हाँ, मतलब ये अगर देखा जाए तो ये बड़ी एक कंसर्निंग चीज़ है। नो डाउट वो पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं, बट वही चीज़ है कि माइट बी वो इस वजह से भी वो स्ट्रेस में हो या कुछ मसला हो अच्छा, सकता है। मेरा ये मानना है कि अगर प्लेयर्स को 5 महीने हो गए तनख्वाह नहीं मिली ना, तो ये बड़ी एक डिसअपॉइंटिंग बात है, और ये बड़ा आपके ओवरऑल जो कल्चर है ना, ओवरऑल जो आपकी मुल्क में इकोनॉमिकल हालात है उसको रिफ्लेक्ट कर रही है कि यार आपके मुल्क में हालात इतने बुरे हैं कि आपके जो स्पोर्ट्स मैन है जो खेलने जा रहे हैं उनकी तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है आपके पास। और दूसरी चीज़ ये भी है कि आज इंजमाम ने भी इस्तीफ़ा दे दिया, जो वो था चीफ सेलेक्टर थे उससे, उसके रोल से। उन पे एलिगेशंस ये थी कि जी वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, इंजमाम और कोई और भी उनके कोई मैनेजर थे, इन्होंने मिलकर कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी यूके में खोली हुई थी, तो ये सारे उसमें पार्टनर्स थे, डायरेक्टर्स थे। तो वो मतलब पीसीबी को डिक्टेट करने की कोशिश कर रहे थे एक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स में आके। बट देखें, जहाँ तक बात है ना प्लेयर्स की, तो मुझे ये लगता है कि सबसे ज़्यादा ज़्यादती ये है कि जब आप प्लेयर्स को तनख्वाहें नहीं ना देंगे तो वो भी एक एम्प्लॉय की तरह काम कर रहे होते हैं। अगर आप उनको तनख्वाह नहीं देंगे ना तो वो उनकी परफॉर्मेंस में रिफ्लेक्ट होगी। उनकी परफॉर्मेंस जितनी भी नज़र आई है ना उसमें यानी ये चीज़ नज़र आई है कि यार ये कहीं ना कहीं से स्ट्रेस्ड ज़रूर है। अब एक सैलरी आप नहीं दे रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है उसका इम्पैक्ट तो आएगा। तो बड़ा ये डिसअपॉइंटिंग है, बहुत ही ये यानी डिस्गस्टिंग चीज़ है कि यार आप इतना बड़ा बोर्ड रन कर रहे हैं और जो आप पाकिस्तान का लास्ट मैच साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट हुआ जिसमें वो लास्ट डिसीजन अंपायर का रॉन्ग हुआ है, अब उसमें भी ये कह रहे हैं कि जो हमें इम्पैक्ट दिखाया है, जो इम्पैक्ट दिखाया गया है वो इन लाइन आती है जबकि वो अंपायर्स कॉल में आई हुई है। तो ये भी एक बड़ा कंसर्निंग चीज़ है कि इस तरह की रूल्स हैं और इस तरीके से यानी कि वो अगर ओवरऑल अंपायरिंग की बात करें ना, अब 98% उस पे टेक्नोलॉजी में कहते हैं कि 98.2 आई थिंक 98.2% जो डिसीजन है वो एक्यूरेट हो सकता है, या जो वो दिखाएंगे उसका रिजल्ट वो इतने परसेंट एक्यूरेट हो सकता है। तो अगर आपने टेक्नोलॉजी यूज़ करके 100% आप उसको एक्यूरेट नहीं कर सकते तो फिर ऐसी टेक्नोलॉजी का क्या बेनिफिट है। एक और भी चीज़ है, देखिए इस वर्ल्ड कप में अगर हम ओवरऑल देखें ना तो बहुत सारे डिसीजंस गलत हो रहे हैं, बहुत सारे ऐसे अंपायरिंग डिसीजंस हैं ना जिसके ऊपर बड़े सख्त सवालिया निशान है। अब अगर वैंडर डूसन का देखें, वो पहले अंपायर्स कॉल थी वो मिसिंग कर रही, फिर अगले ही लम्हे जनाब वो रिव्यू हुआ, उसको दोबारा से पाकिस्तान टीम ने अपील की तो वो हिट करने लग गई विकेट को। तो उसके अलावा इसी तरह बड़ी ऐसी चीजें इंडिया का जो मैच हुआ है अभी कल उसके साथ इंग्लैंड के साथ, उसमें जडेजा को आउट दिया अंपायर ने और मिडल स्टंप पे पिच हुई है, बॉल लगी है पैड को और बिल्कुल जाके बेल्स को जाके टच हो रही है, बॉल हल्की सी टच हुई है और उस पे अंपायर ने आउट दिया हुआ था तो वो अंपायर्स कॉल पे आउट हुआ है। तो ये डिसीजंस हैं काफ़ी जो है ना बड़े कंसर्निंग है। बेशक कोई भी टीम है तो मेरे ख्याल में ये बहुत ज़्यादा कंसर्निंग चीज़ें हैं। बाकी ये है कि कल पाकिस्तान का मैच है जनाब बांग्लादेश के साथ, तो पाकिस्तान को समहाउ ये मैच जीतना पड़ेगा। अगर हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान का कोई आउटसाइड चांस बनना है तो कल का मैच पाकिस्तान को जीतना पड़ेगा। अगर बांग्लादेश से भी ये टीम नहीं जीत सकती ना तो फिर देयर इज समथिंग सीरियसली रॉन्ग कि दैट नीड्स टू चेंज बिग टाइम। अगर कल जीत जाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि एक आउटसाइड चांस फिर भी होगा, क्योंकि उससे अगले दिन मैच है न्यूजीलैंड और अफ्रीका का, वो बड़ा क्रूशियल मैच है। अगर अफ्रीका जीत जाता तो देयर स्टिल एन होप। तो खैर मुझे लगता है कि शायद पाकिस्तान कल जीत जाएगा, बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस टुमारो। आपका क्या ख्याल है? मेरे ख्याल में पाकिस्तान जीत जाएगा लेकिन इतना इजी नहीं होगा, मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल है, क्योंकि रीज़न ये है ना पाकिस्तान की जो अभी परफॉर्मेंसेस चल रही हैं, अब ये अंदाज़ा लगा लें साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट आपकी टीम जो है 46 ओवर में ऑल आउट होके बैठ गई है, 4 ओवर उन्होंने ज़ाया किए हैं। अब उसमें टेल हमारी कुछ रुक जाती थोड़ी देर के लिए, पूरे ओवर खेल के कोई 10 से 15 रन भी ऊपर कर लेती तो पाकिस्तान मैच जीता होता साउथ अफ्रीका। असल में प्रॉब्लम ही ये है ना कि पाकिस्तान के जो टेल एंडर्स है ना उनमें
गेम अवेयरनेस की बहुत कमी है। कल इंडिया का मैच अगर आप देखें ना तो उनके 8 आउट हो गए, तो उन्होंने बड़ी गेम अवेयरनेस शो की है। उन्होंने 50 ओवर पूरे खेले हैं। या इवन अब इवन ये देख लें, ठीक है आज रिजल्ट श्रीलंका के अगेंस्ट आया, अफगानिस्तान ने चेज किया है, बट श्रीलंका की टीम भी 190 पे सात सात आउट होने के बाद 240 उन्होंने किस तरह किए हैं, उनके टेल एंडर्स ने स्कोर किया है। ऐसे ही तो है। अब जाहिर है अगर आपके टेल एंडर स्कोर कर रहे हैं तब इस टोटल पे आप जा रहे हो। अब पाकिस्तान की अगर आप टीम को देखो, बैटिंग यानी टेल एंडर्स को अगर आप देखो, तो वो जैसे ही क्रीज पे आते हैं तो हिट करने के लिए जाते हैं कि भाई हिट करना है, भाई रोकनी बॉल नहीं है उनसे, बॉल या रुकती नहीं है और उनको पता है रोकेंगे तो आउट होना है। अच्छा, मुझे तो लगता है ये एक कि बहुत कह लो कंसर्निंग चीज़ है पाकिस्तान के टेल एंडर्स के एंड से मुझे भी। पता नहीं क्यों लगता है कि इस वर्ल्ड कप के बाद ना मोहम्मद रिजवान नवाज जो है ना, उसका वनडे कैरियर ख़त्म हो जाएगा। उसकी वजह हम्म पता है क्या है कि उसकी अगर बैटिंग की बात करें ना, तो वो बिल्कुल क्रूशल गेम क्रूशल अवेयरनेस स्टेजेस नहीं पे है। वो गेम मैचेस में नहीं चल रहा। नहीं, गेम अवेयरनेस नहीं है। जब 8 आउट हो गया ना, तो यार अगर आप एक प्रीमियर बैट्समैन हो या ऑलराउंडर हो, तो कम से कम आप 50वें ओवर तक मैच को लेके जाओ, सिंगल डबल करो। आपको ऐसे विकेट ही है। थ्रो करने की ज़रूरत नहीं है। नवाज का हमने ये कंसिस्टेंटली देखा है कि जब सिचुएशन टफ हो जाती है या 8 आउट हो जाते हैं ना, तो उसको समझ ही नहीं आती कि अब इस सिचुएशन में मैंने क्या करना है। इवन आप बॉलिंग की बात करें ना, बॉलिंग में भी अगर टफ ओवर्स में उसको बॉलिंग करवा देना, उसको समझ नहीं आती कि मैंने क्या करना है। वो इवन बिल्कुल आपको देखें, बड़ी जिस क्लब लेवल की बॉलिंग तरह करता मेरे हुआ ख्याल में दिखता जिस है। तरह नवाज की बॉलिंग है ना, उससे बहुत बेहतर है कि इफ्तिखार से ओवर करा लें, क्योंकि नवाज की बॉलिंग में टर्न तो है नहीं बिल्कुल भी। स्ट्रेटर उसकी बॉल है, स्ट्रेटर वन करवा रहा होता है, उसमें कोई टर्न नहीं है बॉल में। इसलिए नवाज से तो बहुत अच्छा था कि किसी ऑलराउंडर को पाकिस्तान बुला लेता और उसको ऐड कर लेता टीम में। नवाज की बॉलिंग का तो मेरा नहीं ख्याल है कोई किसी किस्म का कोई बेनिफिट है। ऐसे ही है। तो ठीक है शादाब है या उसामा मीर है, ऑल्दो उनकी बॉलिंग भी बहुत ख़राब चल रही है, लेकिन वो फिर भी विकेट टेकिंग ऑप्शन आप कह सकते हो। बट नवाज की बॉलिंग ये है कि वो कंटेन करने वाली बॉलिंग है कि भाई रन्स रोक लेने हैं, रन्स रोकेंगे बस। अब रन्स रोक के आपने क्या दूसरी टीम को, वहां पे आपको क्या बेनिफिट हो रहा है? आपको कोई लगता है कल बेनिफिट नहीं हो पाकिस्तान रहा। जीत जाएगा? मेरे ख्याल में 50-50 है, इस तरह से कि ये टॉस पे डिपेंड कर सकता है। मेरे ख्याल में कल पाकिस्तान मैच जीत जाएगा, लेकिन ये है कि क्लोज मैच होगा। हालांकि पाकिस्तान को कल बड़ा सिंगल हैंडेडली जीतना चाहिए। ये जो ऊपर बैट्समैन उन्होंने बिठाए हुए हैं, इनके कोई काम है, इनका कोई मकसद है, इनके कोई किसी पर्पज़ के लिए आए हुए हैं। ये जो ओपनर बिठाए हुए हैं, ये जो वन डाउन जो मिडल ऑर्डर में सारे बैट्समैन हैं, ये इनका कोई पर्पज़ है। पाकिस्तान को कल वाला मैच सिंगल हैंडेडली कन्विंसिंगली जीतना चाहिए। लेकिन अगर कल भी आप रो रो के या हार जाते हो ना, तो पाकिस्तान क्रिकेट को फिर बहुत ज़्यादा ओवरहॉल की ज़रूरत है, क्योंकि बांग्लादेश भी इस वक्त बिल्कुल गली क्रिकेट खेल रही है। अगर बांग्लादेश की इस टीम से इस सिचुएशन पे भी आप हार जाते हो ना, तो फिर देयर इज समथिंग really big that needs to be done in Pakistan cricket when it comes to one day or टेस्ट मैच। T20 की टीम है, T20 अच्छा खेलते हैं और ये इसी तरह ही खेलते रहेंगे। मिलते हैं फिर कल पोस्ट मैच के साथ। कल तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।